नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आज़ाद आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के एलिजिबिलिटी के बारे में। जो भी जॉब वैकेंसी निकलती है तो इसकी क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्स के लिए। तो ये एलिजिबिलिटी हम जो है किसी भी ऑथेंटिक संस्था से जानकारी लेना चाहेंगे। तो हमने ये जानकारी लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से हमने ये जानकारी लिया है MHFW से। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है जो कि इस संस्था से हमने एलिजिबिलिटी को रिट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी आपकी दी हुई है वो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है 10+2। फर्स्ट एलिजिबिलिटी आपकी है 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम। 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम। और दूसरी जो एलिजिबिलिटी है वो है HSI कोर्सेस। HSI कोर्सेज या फिर HSI डिप्लोमा। इससे पहले हमने आपको कोर्सेज और डिप्लोमा कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, उसकी क्या योग्यता होती है, वो हमने इससे पहले वीडियो में अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो पे जा सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं कि ये HSI कोर्स आप कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो पहली जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 साइंस स्ट्रीम से। दूसरी एलिजिबिलिटी है HSI कोर्सेज होना चाहिए आपके पास, उसका डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरी एलिजिबिलिटी है आपका जो आपकी एज है, ये एज 18 से 27 ईयर होनी चाहिए। 18 से 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए आपकी एज। किसी किसी संस्था में जहाँ पर वैकेंसी निकलती है वहाँ पर इस एज को 30 ईयर्स भी कंसीडर किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग संस्था के ऊपर कि वो अपर एज लिमिट क्या कंसीडर करते हैं, लेकिन लोअर एज लिमिट 18 ईयर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अपर एज लिमिट में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप OBC या फिर SC या फिर ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो अगर आप OBC, SC या फिर ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है। और एज में जब भी रिलैक्सेशन मिलता है, हमेशा याद रखिएगा, तो मिनिमम एज में नहीं मिलता है, हमेशा रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज में मिलता है। ठीक है, आगे हम बात करें, ये जो हमारा जॉब है इसकी सैलरी क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो इसकी सैलरी भैया बहुत ही आकर्षक सैलरी होती है। ठीक है ना, इसकी सैलरी अगर आप देखेंगे तो ये सैलरी 20,000 से लेकर के 90,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी। 20 से 90,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिल सकती है। अगर हम बात करें कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर, दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है, या सैनिटरी इंस्पेक्टर केवल वैकेंसी मिलेगी आपको तो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो ड्यूटीज होती हैं, इसकी जो डीलिंग्स होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। तो ड्यूटीज के लिए हम आपको बता दें कि हमारी प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगी। प्रीवियस
प्रीवियस वीडियोज पे आपको जा करके इसकी ड्यूटीज आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने आपको बताया है रोल ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर। इस नाम से हमारा प्रीवियस वीडियो है जो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप डायरेक्ट इस वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के वैकेंसीज के बारे में। वैकेंसीज के बारे में कि इसकी जो वैकेंसी होती है, आपने मान लीजिए एचएसआई का कोर्स कर लिया, एचएसआई का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, कोई भी कोर्स कर लिया। अब आपको चाहिए कि इसकी वैकेंसी कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं कहाँ वैकेंसी मिल सकती है। पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ म्युनिसिपल बॉडी। म्युनिसिपल बॉडीज में, म्युनिसिपल बॉडी आप जानते हैं जो भी आपके नगर पालिका होती है, जो भी आपके नगर पंचायत होती है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं जो साफ सफाई का काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में भी। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में भी इसकी वैकेंसी आ सकती है। काउंसिल्स में इसकी वैकेंसी आ सकती है। इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी रेलवेज में। इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। इसकी वैकेंसी आपको एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट्स, और एयरपोर्ट्स की तरह ही होता है सी पोर्ट्स, जो कि समुद्री जो माल का आवागमन होता है वहां पर सी पोर्ट्स होता है, वहां भी आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 5 स्टार होटल्स में। 5 स्टार होटल्स में बेसिकली जितने भी होटल्स होते हैं, इन सारे होटल्स में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी होनी चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल होटल्स होते हैं वो लोग नहीं रखते हैं जनरली, लेकिन 5 स्टार होटल्स जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर आपको एचएसआई की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी वैकेंसी आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेंगे, हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगी। और इसकी वैकेंसी आर्मी डिपार्टमेंट्स में भी देखने को मिलेगी। इंडियन आर्मी डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी देखने को मिलती है। आपको एक बात बता दें, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जरूरी नहीं है कि हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से ही आए। कभी कभी ये वैकेंसी केवल सैनिटरी इंस्पेक्टर के नाम से आती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर। कभी कभी ये वैकेंसी हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से आती है, ठीक है ना। कभी कभी ये वैकेंसी सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से आती है। तो मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, और जिस भी वैकेंसी को देखिएगा सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको देखने को मिलेगा। इंडियन आर्मी में जनरली लोगों को लगता है कि इसमें सैनिटरी का क्या रोल है, तो लेकिन इंडियन आर्मीज में भी सैनिटरी इंस्पेक्टर का रोल होता है। इनका रोल होता है जब कभी कोई भी सैनिक हमारा घायल हो जाता है या कभी हॉस्पिटल्स में कोई आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पर इनका रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आपको हमने सैलरी के बारे में बताया था कि सैलरी इनकी 18,000 या फिर 20,000 से लेकर के पर मंथ से 90,000 पर मंथ तक की सैलरी होती है। तो आइए बात करें कि इन डिपार्टमेंट्स में सैलरी कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है।
कहाँ क्या सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। तो जैसे आप देखेंगे सैलरी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जितने भी एयरपोर्ट और सी पोर्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। 5 स्टार होटल्स चूंकि 5 स्टार रैंकिंग के हैं इसलिए यहाँ पर आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। हॉस्पिटल्स में आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और साथ ही साथ आपके जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं यहाँ भी आपको सैलरी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाकी सब जगह जहाँ पर आपको सैलरी कम मिलेगी, जो म्यूनिसिपल बॉडीज होते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कम सैलरी होती है लेकिन बहुत कम नहीं होती है, यहाँ पर भी एक एवरेज सैलरी होती है। रेलवेज में आपको कम सैलरी मिलती है। आपको फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट में, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा आपको मिलेगी इसलिए सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। इंडियन आर्मी में सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, लेकिन सैलरी कम मिलती है उसके बावजूद अगर उसके अलावा अगर सुविधाएं आप देखेंगे तो इन सारी बॉडीज़ में सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। जैसे इंडियन आर्मी की सुविधाएं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको म्यूनिसिपल बॉडी या फिर रेलवे की सुविधा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रैवलिंग फ्री मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं। इंडियन आर्मी में आपको मिलेगा जो हमारे सामान होते हैं, जो लगेज होते हैं, वो एक जो कैंटीन होता है इंडियन आर्मी का उस कैंटीन से आपको मिल जाता है। तो मतलब वहाँ से बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो डिपेंड करता है, जब भी आप कहीं ज्वाइन करें, कहीं जॉब में जाएं तो ये ज़रूर देखें, केवल सैलरी देख के ना जाएं, उसकी सुविधाएं भी देखें। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए इससे रिलेटेड या और भी जानकारी पाने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और तब तक के लिए नमस्कार।